हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है दोस्तों, और एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग भी चुके हैं मैक्सिमम विद्यार्थी। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सोशल साइंस का, जो कि आप लोग का पहला दिन एग्जाम है 20 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च को आप लोग सोशल साइंस के एग्जाम के साथ आप लोग एग्जाम की शुरुआत होने वाला है। उसी का टॉप 30 क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 30 सवाल में देखने वाला हूं अभी, ये आप लोग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस है और इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है। 30 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो आप लोग एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से करने के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग सवालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है जो आप लोग एग्जाम के लिए में डायरेक्ट भिड़ेगा। देखिए सोशल साइंस टॉप 30 क्वेश्चंस। पहला सवाल है आप लोग के लिए कि मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। दोस्तों मारियान जो थी वो फ्रांस देश जो है, फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, ठीक है। जैसे हम लोग का भारत में क्या भारत माता को पूजते हैं, उस प्रकार फ्रांस में क्या मारियान उस प्रकार से फेमस था, ठीक है। तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? भाई साहब, अब इस सर्दी जुकाम वाला चीज क्या है? मतलब अगर फ्रांस में कुछ भी होता है तो बाकी यूरोप में हलचल हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैटरनिक। ये किसका कथन किसका था? मैटरनिक का। अगला सवाल, वियना संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। 1848 ईस्वी में दोस्तों वियना की संधि हुई थी। कमेंट में जरूर बोलना जो वियना की संधि किनके किनके बीच हुई थी। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर उसका उत्तर दे सकते हो। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण, एकीकरण मतलब क्या? जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त था, बटा हुआ था, उसको एक करने के लिए तो जो होता है मतलब एक किया, उसी को एकीकरण कहा जाता है। तो इसके लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो खून और खड़ग की नीति अपनाई थी, ठीक है, खून और खड़ग की नीति। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मेनिया। जैसे फ्रांस का क्या मरियान है, और इसे जर्मन का क्या था दोस्तों? जर्मेनिया है, ओके। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक कौन था? फ्रांसीसी, अभी तो मैंने कहा कि फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? तो मारियान था। तो फ्रांस का कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी गणराज्य का मारियान हो जाएगा। इटली के एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इटली के एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व जो दोस्तों किया था वो था काउंट कैमिलो दे काबूर, यानी कि उत्तर हो जाए कैमिलो दे काबूर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को दिमाग में ठूस लीजिए और लॉक कर लीजिए, निकलने मत दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? बहुत चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों। जनरल डायर के आदेश से हुआ था, ठीक है। वही खूंखार जो था, बिल्कुल जनरल डायर नहीं, डायन था वो। 9 नंबर देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है, जिसका भारी विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन किस लिए भारत आया था? तो भारतीय संविधान मतलब भारत में नया संविधान बनाने के लिए, यहाँ पर वही उसी बात पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो साइमन कमीशन का जोरदार भारत में विरोध हुआ था। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो जहां भी दलित वर्ग का नाम आएगा दोस्तों वहां पर बी आर अम्बेडकर साहब जुड़ जाएंगे। तो क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब दलितों के बहुत ही प्रिय थे, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर इसके सही उत्तर हो जाएंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम सभी के पूजनीय। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? एग्जाम में तो डायरेक्ट उठ के छपेगा ये क्वेश्चन, महात्मा गांधी, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों लिखी थी। अगला सवाल हम लोग का है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो दोस्तों बच्चा बच्चा बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था लास्ट में, जब कोई उपाय नहीं हो रहा था, अंग्रेज छोड़ के नहीं जा रहे थे, तो बोल दिया करो या मरो, डू और डाई, ठीक है, किन भारतीय लोगों को। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, पूना समझौता हुआ था, ठीक है। जिसमें पृथक चुनाव के मुद्दे पर बटे हुए थे अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी, अलग अलग दोनों का मुद्दा था, जिसके कारण महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। महात्मा गांधी तबीयत खराब हो गया था, फिर अम्बेडकर जी उनसे मिलने आए, फिर समझौता हुआ, चलो भाई महात्मा गांधी जी आप कुछ खाना खा लीजिए, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, इस प्रकार से। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885, जी हाँ, नोट द ईयर, 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 का आरंभ हुआ था। 1914 से कब तक चला था? 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, वो काला दिन दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब सभी लोग बैसाखी का मेला देखने गए थे, ठीक है, वहां पर जालियांवाला बाग में,
तो वहां पर एक ही गेट था, एक गेट को बंद करके जनरल डायर सैनिकों के साथ इंटर हो गए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिधर तिधर बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, कई लोग कुएं में जान दे दिया। इस प्रकार से बहुत ही मतलब नृशंस घटना हुई थी वहां पर। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1919 ईस्वी में दोस्तों रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, ठीक है, जिसके आधार पर किसी भी राष्ट्रवादी को जो देश हित में काम कर रहा है उसको उठा करके जेल में रख सकता था बिना कोई मुकदमा चलाए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? दोस्तों ये शुरू किया था 1916 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था कौन? गांधी जी ने, ठीक है, 1916 ईस्वी में। बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रस्ताव किस एक्ट में था? अभी मैंने कहा रॉलेट एक्ट में था। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। ओके। एंड अगला सवाल है, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? चौरी चौरा के दोस्तों हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे, ठीक है। कब? तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी भारत आए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ये भी एग्जाम में छपा है कई बार, तो अच्छे से देख लो। हर एक क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन को समझ लो, देख लो, दिमाग में घुसा लो और लॉक कर लो, ठीक है। गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया था? दोस्तों नमक कानून गांधी ने कब भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून को भंग किया था गांधी जी ने। अगला सवाल है 24 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 ईस्वी में, याद रख लीजिए, 1930 ईस्वी में ही क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके। अगला सवाल है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तो इंग्लैंड दोस्तों भारत से ही कच्चा कपास का आयात करता था, ठीक है। और अगला सवाल है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ रहा? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कौन सा वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन दोस्तों जिसमें सभी विकसित देश भाग लिए थे, विकासशील देश को इसमें कोई अच्छा अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। तो 1944 में ये हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? दोस्तों इसी सम्मेलन में हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना, ठीक है, जिसके आधार पर विकसित देशों को लोन दिया जाता था। अगर कोई देश कर्ज में डूबता तो उसका सहारा दिया जाता था उसको, ठीक है, उससे लोन लेकर। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी, ठीक है। और भारत का खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट में जरूर बोलना कि भारत का खोज किसने किया। देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी को पता चल रहा है भारत का खोज किसने किया था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिला? अभी मैंने कहा कि वहां पर विकसशील देशों को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला था, विकसित देशों को ही वहां पर लाभ दिया गया था। यहाँ इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाए? विकसित देशों को ज्यादा लाभ मिला था। और अंतिम सवाल दोस्तों, आप लोग डेली खाते हो, जी हाँ, आलू। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो याद रख लीजिए आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, आप सोचोगे सर आलू अकाल भी हुआ था क्या? जी हाँ, आयरलैंड में हुआ था आलू अकाल। तो फेमस है आयरलैंड से आ और आ से आलू, याद रख लीजिएगा। आयरलैंड में दोस्तों हुआ था कौन सा अकाल? आलू अकाल हुआ था आयरलैंड में, ठीक है। तो ये 30 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी बताया, इसको जरूर अच्छे से याद करिए। 30 मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी प्रकार के और आप लोगों के सवाल आने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक दोस्तों को, जितने से आपके दोस्त है हर एक ग्रुप में, सभी को शेयर कर दीजिए। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन अपने आप में सवाल शेयर है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।